सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी करने वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों को हाई कोर्ट ने बरी किया है उनकी रिहाई पर रोक नहीं होगी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए जल्द ही तारीख तय करने का निर्देश भी दिया है और सभी पक्षों से विस्तृत दलीलें पेश करने को कहा है। न्यायमूर्ति MS सुंदरेश और न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार की उस दलील को स्वीकार किया है जिसमें कहा गया कि हाई कोर्ट का फैसला राज्य में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट MCO/CA के तहत चल रहे अन्य मामलों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने संक्षिप्त आदेश में कहा कि हम मानते हैं कि यह फैसला नजीर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, अतः इस पर रोक लगाई जाती है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अनुरोध किया कि वह हाई कोर्ट के इस फैसले के प्रभाव पर रोक लगाएं, भले ही वह आरोपियों की रिहाई को चुनौती नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि फैसले में कुछ टिप्पणियां जो MCO/CA के तहत लंबित मामलों को प्रभावित कर सकती हैं। बता दें 11 जुलाई 2006 को मुंबई की उपनगरीय ट्रेनों में 7 बम विस्फोट हुए थे जिसमें 187 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 800 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस मामले में 2015 में विशेष MCO/CA कोर्ट ने 12 आरोपियों को दोषी ठहराया था जिसमें 5 को मृत्युदंड और 7 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालांकि 21 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव पर और अभियोजन पक्ष की विफलता का हवाला देते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। वहीं इससे पहले महाराष्ट्र सरकार और आतंकवाद निरोध दस्ते ATS ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सरकार ने आदेश को चुनौती देते हुए अपनी याचिका में कहा कि एक आरोपी से RDX की बरामदगी को बेहद तकनीकी आधार पर खारिज किया गया कि जब्त विस्फोटकों को LC सील भी नहीं किया गया। उच्च न्यायालय ने आरोपियों को यह कहते हुए बरी किया कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ मामला साबित करने में पूरी तरह सफल रहा तथा यह विश्वास करना कठिन है कि आरोपियों ने यह अपराध किया। प्रधान न्यायाधीश BR गवई, न्यायमूर्ति K विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति NV अंजारिया की पीठ ने मंगलवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा उच्च न्यायालय को 21 जुलाई के फैसले के खिलाफ राज्य के अपील पर तत्काल सुनवाई के अनुरोध का संज्ञान लिया और कहा कि बृहस्पतिवार को सुनवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने अपनी अपील में उच्च न्यायालय के बरी करने के आदेश पर कई गंभीर आपत्तियां उठाई। याचिका में कहा गया कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मकोका की धारा 23(2) के तहत उचित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन किया गया था, जिसमें अभियोजन पक्ष के गवाह संख्या 185 अनामी रॉय जैसे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उचित मंजूरी भी शामिल है। इसमें कहा गया कि अभियोजन पक्ष के सक्षम में कोई ठोस विरोधाभास न होने के बावजूद उच्च न्यायालय ने इन स्वीकृतियों को वैधता से नजरअंदाज कर दिया। याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा एक आरोपी से 500 ग्राम RDX की बरामदगी को इस आधार पर खारिज करने की आलोचना भी की गई जिसमें उस पर LAC की सील नहीं थी। याचिका में कहा गया कि RDX के अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण सुरक्षा कारणों से इसे सील नहीं किया गया था और बरामदगी की विविधता मंजूरी दी गई तथा उसका दस्तावेजीकरण भी किया गया। दरअसल आपको बता दें 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में शाम के व्यस्त समय के दौरान मात्र 11 मिनट के भीतर 7 धमाके हुए थे। इन धमाकों में 188 लोगों की मौत हुई थी जबकि 829 लोग घायल हुए थे। महाराष्ट्र ATS ने इस हमले में SIMI के पूर्व सदस्यों और पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा को जिम्मेदार ठहराया। ATS ने 4 महीने के भीतर 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2015 में MCO/CA की विशेष अदालत ने 12 को दोषी ठहराया जिसमें 5 को फांसी और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।